दोस्तों, अगर आपने बिहार शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्तियों के लिए चाहे आप पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, इन सभी में कितने कैटेगरी वार फॉर्म भरे गए हैं, परीक्षा पैटर्न किस तरीके से रहेगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें कितना स्कोर करना है ताकि यहाँ पर हमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं वो कितने भरे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डाटा है आपका 22 जुलाई शाम 6 बजे तक का डाटा है। 22 जुलाई आवेदन करने की लास्ट डेट थी और शाम 6 बजे तक का डाटा है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जैक्ट डाटा भी दिखाऊंगा। तो इस डाटा के अनुसार यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 8,63,081 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अलग अलग तीनों श्रेणियों के लिए, यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं फॉर्म भर करके 8,10,400 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। तो 8,10,000 यहाँ पर अंतिम रूप से आवेदन पत्र बताए गए हैं। ठीक है, कब तक डाटा है? शाम 6 बजे तक का डाटा है। अब ये शाम 6 बजे तक देखो, जो प्राथमिक शिक्षक के हैं वो कितने आवेदन हुए हैं, तो 7,48,900 अंतिम रूप से आवेदन हुए हैं। वैकेंसी कितनी है? 79,943 वैकेंसी है। टीजीटी के लिए 65,500 आवेदन हुए, वैकेंसी कितनी है? 34,916 वैकेंसी है। और पीजीटी के लिए देखो 39,680 आवेदन हुए हैं, वैकेंसी कितनी है? 57,602 वैकेंसी है। अगर हम देखें तो पीजीटी में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि रिक्तियों से 32% कम आवेदन आए हैं। अगर सब लड़के पास हो जाएंगे, जितना 57,000 हैं, तब भी सीटें खाली चली जाएंगी। इसके बाद टीजीटी में भी कंपटीशन ना के बराबर है। रिक्तियों की संख्या के आसपास 1.8 राउंड फिगर में हम लोग 2 कैंडिडेट लेके चलते हैं। 2 कैंडिडेट में एक की जॉब लगनी है। जो कंपटीशन है वो प्राथमिक स्तर की भर्ती में है, जहां पर लगभग 9.3 गुना अधिक आवेदन आए हैं। 80,000 वैकेंसी के सापेक्ष में लगभग 7.5 लाख आवेदन यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखो, जहां पर एग्जैक्ट डाटा है, ये पूरा कंप्लीट डाटा है। ठीक है, रात 12 बजे तक का। तो यहाँ पर देखो आवेदनों की संख्या थोड़ी सी बड़ी है। जो मैंने आपको डेटा दिखाया था 7,48,000 का, वो डेटा यहाँ पर हो चुका है 7,52,514। ये एग्जैक्ट डाटा है। तो प्राथमिक में 7,52,514 आवेदक हैं, महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर के। इसमें महिलाएं हैं 3,35,560। देखिए, जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ अलग बनेगी और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं सामान्य के, उनकी कट ऑफ अलग बनेगी। माध्यमिक शिक्षक में देखो वैकेंसी है टीजीटी की 34,000 के आसपास और 65,000 आवेदन यहाँ पर आए हैं। और पीजीटी में 57,000 वैकेंसी है और 40,000 आवेदन यहाँ पर आए हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज डाटा देखो तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डाटा बताया गया है कि यहाँ पर देखो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, अनारक्षित के 15,947 पद यहाँ पर हैं। ये पद बताए गए यहाँ पर। ठीक है, और आरक्षित के यहाँ पर देखो सभी कैटेगरी का, सभी वर्ग में यहाँ पर जो है ये बता दिया गया है कितनी कितनी वैकेंसी है। श्रेणीवार आरक्षित पदों पर ये डिटेल दी गई है। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आंकड़ों पर नजर बहुत जरूरी है। अब हम लोग मोटा मोटा कैलकुलेशन करते हैं, जहां पर देखें प्राथमिक शिक्षक के लगभग एक कैंडिडेट के सापेक्ष में 10 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, 10 में से एक का ही चयन होगा। टीजीटी में लगभग 2 अभ्यर्थी मान लेते हैं, 2 गुना कंपटीशन है। और पीजीटी में तो बिल्कुल भी कंपटीशन ही नहीं है।
अब एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर हम चयन प्रक्रिया को लेकर के और परीक्षा पैटर्न को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर चाहे प्राथमिक के लिए फॉर्म भरा हो, माध्यमिक के लिए हो या उच्च माध्यमिक के लिए, तीनों में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला पेपर यहाँ पर है, ठीक है, जो कि आपका पेपर होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होगा, प्रश्न भी 100 होंगे। ये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी के लिए कंपलसरी पेपर है, पहला पेपर ये। और ये क्वालिफाइंग पेपर, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आहर्ता है, एक तरीके से भाषा का पेपर है और इसमें सबको पास होना जरूरी है। पास होने के लिए भाग फर्स्ट और भाग सेकंड दोनों में मिलाकर के कम से कम 30% अंक आपको लेकर के आना है। यानी 100 नंबर का पेपर होगा तो 30 नंबर आपको लेकर के आना है। 30 नंबर लेकर के आ गए तो भाग फर्स्ट का काम खत्म, आप क्वालिफाई माने जाएंगे पार्ट 1 में, पेपर 1 में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो पेपर होगा भाग फर्स्ट 25 नंबर का होगा, जिसमें आपके अंग्रेजी भाषा के प्रश्न होंगे। भाग 2 होगा ये 75 नंबर का होगा, जिसमें हिंदी, उर्दू या बांग्ला में कोई एक भाषा आपको चुनना होगा, ठीक है। जो भी भाषा आप चुनना चाहें वो भाषा चुन सकते हैं और 75 नंबर का होगा। दोनों मिलाकर के 100 नंबर का पेपर और क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसका मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं है। और एक अच्छी बात यह कि भाग फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अगर आप तैयारी नहीं भी है तब भी तुक्का मार के आप 30 प्रश्न सही कर सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में ऐसा तो नहीं कुछ आएगा नहीं, 15-20 नंबर को तो आप आराम से कर ही सकते हैं, उसमें से तुक्का भी लगा दिया तब भी आपका काम चल जाएगा। तो भाग फर्स्ट का कोई भी मेरिट से लेना देना नहीं है। अब हम अगर बात करें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के दूसरे पेपर के बारे में, तो पीजीटी का मैं यहाँ पर डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ कि उसमें कंपटीशन है ही नहीं। भाग फर्स्ट में आप पास हो गए, 30% मार्क्स लेकर के आए, और भाग 2 जो दूसरा पेपर होगा जो आपके विषय से संबंधित होगा, इसमें भाग 80 भाग फर्स्ट में 80 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसमें केवल और केवल 40% मार्क्स लेकर के आना है। 40% मार्क्स आप पेपर 2 में लेकर के आ गए विषय सामान्य अध्ययन में, पीजीटी में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं तो कहूंगा 40% तो कोई भी लेकर के आ सकता है अगर आप इस फील्ड में टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो पीजीटी में कंपटीशन है ही नहीं, उसकी मेरिट से कोई लेना देना है ही नहीं हमको। इसी तरह से टीजीटी में देखो, टीजीटी में भी इतना कंपटीशन नहीं है। टीजीटी में भी 120 नंबर का पेपर होगा, पीजीटी में भी 120 नंबर का पेपर होना है, और टीजीटी में भी हम कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं मानते। एक सीट के सापेक्ष 2 अभ्यर्थी हैं, उसमें से बहुत से ऐसे विषय जिसमें अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो टीजीटी में भी 40% अगर आप ले आए, 40 से लेकर के अगर आप 42%, 45% तक लेकर के आते हैं तो टीजीटी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेन चीज है वो पीआरटी है। पीआरटी में मैंने पहले आपको बताया कि जो आपका पेपर फर्स्ट होगा सब लैंग्वेज वाला वो क्वालिफाइंग है। जो पेपर 2 है वो देखो यहाँ पर, पेपर 2 आपका इसमें जो होगा 120 नंबर का होगा, ठीक है। 120 नंबर में पढ़ना क्या क्या है आपको, तो प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। साथ ही यहाँ पर एनसीईआरटी, एससीईआरटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसका डिफिकल्टी लेवल आपके ग्रेजुएशन लेवल तक का हो सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल नहीं होगा, आपने इंटर लेवल अच्छे से पढ़ लिया तो पीआरटी 100% क्वालिफाई है, ठीक है। और जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया था कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पेपर होगा वो उसका लेवल ठीक रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा। हालांकि बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज वगैरह का एग्जाम होता है उनका पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन उस लेवल का यहाँ पर आपका पेपर नहीं आना है, ठीक है। तो इंटर लेवल तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पर पीआरटी क्वालिफाई हो जाएगा। पीआरटी में देखा जाए तो यूपी के हिसाब से तो मुझे लगता है कंपटीशन कम ही है। यूपी में अगर आप देखो टीजीटी पीजीटी में एक पद के सापेक्ष में यहाँ पर जो 40 से 45 गुना कंपटीशन रहता है। टीजीटी में अगर बात करें, टीजीटी जो मेन विषय होते हैं जैसे हिंदी हो गया, कला हो गया, सामाजिक विषय हो गया, 40 से 45 गुना कंपटीशन रहता है। और यहाँ पर कितने कंपटीशन है? 10 गुना, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं कह सकते हैं। इस वजह से जो मेरिट जाएगी वो बहुत हाई फाई भी नहीं होगी और बहुत लो भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरिट जाएगी, जो मैंने कैलकुलेशन किया एक तरीके से, वो यहाँ पर आपके सामने है। जनरल की जो मेरिट जाएगी वो 62% के आसपास जाएगी। मार्क्स नहीं है,
ये परसेंटेज में बता रहा हूं, परसेंटेज। ठीक है, 120 नंबर का पेपर होगा तो 120 नंबर के पेपर में आप 62% कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इतना अगर मार्क्स लेकर के आते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से है। यहाँ पर मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे भी नीचे कट ऑफ आपकी जाएगी, देख लेना चाहे आप तो। +-5 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी देखो पेपर तो हुआ नहीं है, ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड है कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, इस वजह से +-5 कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो जनरल का मैंने इतना बता दिया 62 +-5%। ठीक है, वहीं पर ईडब्ल्यूएस का 60% +-5%, ओबीसी का 57% +-5%, एससी का 52% +-3% और एसटी का 50 +-3%। तो ये यहाँ पर एक सेफ स्कोर है। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और अगर आप इस समय टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में आप 70% क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा सिलेक्शन पक्का है। और जो मेरिट बनेगी ये आपके दूसरे पेपर के हिसाब से बनेगी और दूसरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा तुक्का इसमें काम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो 70% अगर आप प्रैक्टिस सेट में करके आ रहे हो, आज लेकर के आ रहे हो, तो ये मान लो सिलेक्शन पक्का है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपना सिलेक्शन पक्का मान लो। वही भाई ईडब्ल्यूएस वाले अगर 65% लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, 65% आप लेकर के आ रहे हो, तो ये मान लो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस इस एग्जाम को वही क्रैक कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन जो लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उन्हीं को पता चलेगा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हमारी कमियां हैं और किन चीज़ों को हमें फोकस करने की ज़रूरत है। 1 महीने से कम वक्त बचा है, अभी भी मैं कहूँगा सबसे पहले जो परीक्षा पैटर्न है उसको पढ़ डालो और साथ में कम से कम एक टेस्ट सीरीज डेली सॉल्व करो, एक पीवाईक्यू मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करो। ठीक है, अगर आप इतना करते हो तो आपको बिहार में नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप ढूंढ रहे हो कि बिहार में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के बेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेंगे, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे मिल जाएगा। वहां पर स्टोर में जाओगे तो आपको बीपीएससी टीचिंग एंड सीटेट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जहां पर बीपीएससी के अंतर्गत पीजीटी के 240 टेस्ट आए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 189 टेस्ट हैं और टीजीटी के 245 टेस्ट हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इन सब टेस्ट को आपने सॉल्व कर लिया तो निश्चित रूप से जीत आपकी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना, डेमो ले लेना, अच्छी लगे तो परचेज कर लेना अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, ना अच्छी लगे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो ऐप में चैट का ऑप्शन भी दिया गया है, वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।